दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया आजकल कुछ ऐसे चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं जो इस्लाम में शिर्क कहलाती हैं। ये सिर्फ आपको एक फन लगता होगा, लेकिन असल में ये ईमान के लिए खतरा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे शिर्क जो आजकल ट्रेंड बन रहा है और आपको इससे बचना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक कॉमन ट्रेंड के बारे में जो कि है पाम रीडिंग, यानी कि हाथ की लकीर देखकर अपनी किस्मत और फ्यूचर का अंदाजा लगाना। कई लोग ये दावा करते हैं कि हम आपके हाथों की लकीर देखकर बता सकते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों पर यकीन भी कर लेते होंगे। लेकिन ये सब असल में शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी एस्ट्रोलॉजर या फॉर्चूनेट टेलर पर यकीन करता है वो अल्लाह पे भरोसा नहीं करता। फॉर्चूनेट टेलर वो इंसान होता है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का दावा करता है। इस्लाम में किस्मत जानना या फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश शिर्क है। यह ईमान को कमजोर करता है और इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है। अगला टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो तारे, प्लैनेट्स और कुंडली के बेसिस पर लोगों के फ्यूचर और पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगाता है। लोग पूछते हैं मेरा करियर कैसा होगा या मेरी लाइफ का क्या होगा। ग्रह, प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस की इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगाना दुनिया के बेशुमार सुपरस्टिशंस में से ये भी एक सुपरस्टिशन है। इस्लाम में ये शिर्क और गैर इल्मी प्रैक्टिस है। हमारा फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स को मानने से मना किया है। ये ट्रेंड असल में आपकी आखिरत बर्बाद कर रहा है। अब अगला टॉपिक है ईविल आई सिंबल, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग ईविल आई रिंग्स, नेकलेस, ईयररिंग्स, यहां तक कि डेकोरेशन आइटम्स भी यूज करते हैं। उनका मानना है कि इस ईविल आई सिंबल की वजह से उन्हें नजर नहीं लगती। अगर आप भी ये मानते हैं कि ईविल आई सिंबल से बनी चीजों को यूज करने से या अपने पास रखने से नजर नहीं लगती, तो ये शिर्क है। अल्लाह के रसूल ने नजर से बचने के लिए 4 कुल, आयत अल कुर्सी और एक खास दुआ बताई है। इसीलिए इन सब सुपरस्टिशंस को फॉलो करना बंद कर दीजिए। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, कायनात का कोई भी मौलवी मेरी इस बात का खुदा की कसम इनकार नहीं कर सकता। दरगाह को जाके पेशानी टिकाना तो दूर की बात है, अगर कोई नीचे मुंडी ऊपर पैरा भी कर दिया शिर्क नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खाली सर क्या डाल रहा, बाजू चादर उठा के हजरत के बाजू लेट गया, अभी तो शिर्क नहीं होता। अगर आप भी इन मौलानों को सुनते हैं और इनकी बातों पर अमल करते हैं तो पहले ये सुन ले कि अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। सूरा अल जिन आयत 18। और ये कि मस्जिदें खास अल्लाह की हैं, तो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत न करो। अल्लाह सूरा बकरा आयत 255 में फरमाता है, अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को अपने शौहर के लिए सजदा करने का हुक्म देता, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 7352 में आता है कि हमारे नबी ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी कब्र को ऐसी मूर्ति ना बना देना जिसकी लोग इबादत करे। अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्र को सजदा की जगह बनाया। इन हदीस और आयतों से साफ जाहिर है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। मज़ार या पीर को सजदा करना शिर्क है, और जो मौलाना इसे हलाल कह रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज के बाद आपको भी कोई पूछे वलियों के पास क्यों जाते हो, सीना ठोक के जवाब दो, जो मुकद्दर में लिखा नहीं है वो लिखाने के लिए जाते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं तो अभी तौबा कर लें, क्योंकि ये सोच आपकी आखिरत बर्बाद करने के लिए काफी है।
अल्लाह ने सूरा अल हदीद आयत 22 में फरमाया है, कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है और ये काम अल्लाह को आसान है, ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। इस आयत का मतलब है लिखने और बदलने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई वली, पीर या बुजुर्ग तकदीर नहीं बदल सकता है और ना बदलवा सकता है। अल्लाह सूरा यूनस आयत 106-107 में फरमाता है, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अब अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है और वो बख्शने वाला है, मेहरबान। इस आयत से साफ पता चलता है कि फायदा नुकसान सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। पीर या वली को पुकारना शिर्क है और नाकाबिले कबूल है। तिरमिदी हदीस 2516। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जान लो अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें कोई फ़ायदा देना चाहे तो तुम्हें सिर्फ वही फ़ायदा होगा जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, और अगर सब मिलकर तुम्हें नुकसान देना चाहे तो तुम्हें सिर्फ वही नुकसान होगा जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। कलम उठाया जा चुका और सहीफे सूख गए। ये गुमराह करने वाले लोग हमेशा हवा में बातें करते हैं, कभी भी कुरान और हदीस का कोई रेफरेंस नहीं देते। फ़ायदा नुकसान सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वाली, पीर, मज़ार पर सजदा या दुआ करके तकदीर बदलने की कोशिश करना शिर्क है। मैंने आप लोगों को कयामत सीरीज़ एपिसोड 1 में बताया था कि कयामत के करीब गैर इल्म वाले लोग लीडर बनेंगे, जो मौलाना कह देते हैं कि वाली अल्लाह के सामने कुछ कह देते हैं और अल्लाह तकदीर बदल देता है। लेकिन कुरान में साफ लिखा है सूरा अल मुजादिला में कि सिर्फ अल्लाह तकदीर लिखता है, और रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया, तिरमिदी हदीस 2516, सिर्फ अल्लाह से मांगो। तो जो अल्लाह के इख्तियार को किसी वाली या पीर को दे रहा है वो असल में शिर्क कर रहा है। जमात वाले वेरी गुड, शाबाश। ये जो बाजू वाले हैं ना, इन लोगों के पास तरीक़ा ये है, ये अल्लाह ताला को डायरेक्ट पुकारते हैं। इनकी मस्जिदों में आप देखो खाली अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मजहब है जो इंसान को डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट करता है। हमें अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सूरा अल बकरा आयत 186 में फरमाया है, और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। ये आयत साबित करती है कि अल्लाह हमेशा डायरेक्ट सुनता है, बीच में किसी वसीले या पीर की जरूरत नहीं। अल्लाह ने सूरा गाफिर आयत 160 और 161 में फरमाता है, और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राए तकब्बुर कतराते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्लाह बिल्कुल सीधा हुक्म देता है कि दुआ सिर्फ अल्लाह से, और जब भी किसी पर मुसीबत आती है तो हर कोई डायरेक्ट अल्लाह को पुकारता है। ये बात अल्लाह ने सूरा अल-अंकबूत आयत 65 और 66 में फरमाई है। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते, खालिस करते हुए उसी के लिए इताअत को, लेकिन जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फायदा उठाएं। सो खैर अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। ये आयत एकदम क्लियर साबित करती है कि डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करना ही इस्लाम है। बीच में मौलाना, पीर, मज़ार, आइडल सब शिर्क है। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके एक शेयर से किसी ने ये काम करना छोड़ दिया तो
تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔